नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा, 1 करोड़ नौकरियों के लिए 3 नए विभागों की घोषणा कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में मदद मिलेगी। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में है। स्कूल और कॉलेज के आसपास छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मनचले लड़कों के खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाने वाली है। सम्राट के निर्देश पर बिहार पुलिस ने सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात करने का काम शुरू कर दिया है। इसका नाम अभया ब्रिगेड होगा, जिसमें महिला के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इंडिगो संकट सरकार का आदेश, एयरलाइंस किराया न बढ़ाएं। आज 400 फ्लाइट कैंसिल। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिखा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। इसके पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। पिछले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। वहीं रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही है। बिहार में औद्योगिक विकास की ब्लूप्रिंट पर मंथन, मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार कर रहे समीक्षा बैठक जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्योग विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से चल रही है। इसमें राज्य में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, निवेश बढ़ाने की रणनीति, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति और आगामी औद्योगिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा, अमित शाह कर सकते हैं शिरकत। बिहार की सुरक्षा एवं संरक्षा पर विचार के लिए सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में राज्य भर के वरीय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। यह पहला अवसर होगा जब पुलिस महकमे के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बैठक करेंगे। पूर्णिया में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए जिला पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। इसी महीने शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार इसी महीने खत्म होने जा रहा है। दिसंबर के अंत तक ये ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना के बीच दौड़ने लगेगी। 16 कोच वाले 2 रैक के फिनिशिंग का कार्य बेंगलुरु के भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML फैक्ट्री में हो रहा है। एक रैक की फिनिशिंग पूरी हो गई है। पहला रैक उत्तर रेलवे के लिए 12 दिसंबर को बेंगलुरु से रवाना होगी। इसके बाद दिल्ली पटना के बीच ट्रायल रन होगा। इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से शुरू की पटना। इंडिगो एयरलाइंस के आंतरिक संकट के चलते देश भर में विमानों के परिचालन पर पड़े प्रभाव के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से बिहार के 2 शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। शनिवार 6 दिसंबर से दिल्ली पटना, दिल्ली दरभंगा, मुंबई पटना और मुंबई दरभंगा, इन 4 रूट पर स्पाइस जेट की अतिरिक्त विमान सेवा शुरू कर दी गई है। एयरलाइंस ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी सार्वजनिक की। जेपी गंगा पथ पर लगेंगे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट उकेरे जाएंगे। गंगा के 11 पौराणिक नाम जेपी गंगा पथ को राजधानी के नए आकर्षण के रूप में विकसित करने की दिशा में पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर सुंदरीकरण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पथ किनारे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट लगाने का कार्य शुरू हुआ है। इन गेटों को आधुनिक डिजाइन, मजबूत संरचना और पाउडर कोटिंग के साथ तैयार किया जाएगा ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ और आकर्षक दिखे।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान बनाई रील इंटरनेट मीडिया पर किया अपलोड। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय के अधीन 2 कॉलेजों में परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग के आरोप में 2 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। एक छात्र दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहा था तो दूसरी छात्रा परीक्षा हॉल में मोबाइल से रील बनाते हुए पकड़ी गई। तेज प्रताप के निजी आवास का 3,56,000 बिजली बिल बकाया 3 साल से भुगतान नहीं किया गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने बेउर वाले निजी मकान का 3 साल से बिजली बिल नहीं भरा है, लेकिन वो बिजली का उपयोग करते रहे। इस दौरान उनके मकान का बिजली बिल 3,61,000 रुपए का बकाया हो गया है। अब सवाल ये है कि बिहार के हर एक मकान में स्मार्ट मीटर लगा है ताकि किसी बिजली उपभोक्ता पर बिजली बिल बकाया नहीं रहे। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कनेक्शन कट जाता है, लेकिन तेज प्रताप यादव के निजी मकान का बिजली कनेक्शन अब तक पोस्टपेड है। इसमें बिजली उपयोग करने के बाद बिल जमा करना पड़ता है। 10 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम। औरंगाबाद में 7 डिग्री तापमान। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। बिहार में पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बेगूसराय, गोपालगंज, बक्सर, बेतिया में सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ है। पछुआ हवा चल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कई हिस्सों में ठंडी पछुआ हवा चल रही है। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा की दिशा बदलने से रात और सुबह का तापमान में गिरावट आएगी। गोगरी नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू। गोगरी नगर परिषद क्षेत्र में शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। शनिवार सुबह 10 बजे से यह कार्य शुरू हुआ। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि इन कैमरों के लगने से शहर के अलग अलग हिस्सों में निगरानी रखी जा सकेगी और अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। किशनगंज में चाय बागानों में पत्ती तोड़ना जारी। टी बोर्ड ने नहीं दिए उत्पादन बंद करने के निर्देश। उत्तर बिहार के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र किशनगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके बावजूद चाय बागानों में पत्ती तोड़ने का काम जारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय चाय बोर्ड टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सर्दियों में चाय उत्पादन बंद करने के संबंध में अब तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया है। 5,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड। 308 को मिलेंगे उपकरण। शेखपुरा में शुक्रवार को जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एडीएम लखींद्र पासवान ने कहा कि देश की बेतहाशा बढ़ती आबादी के लिए आधुनिक खेती से ही खाद्य आपूर्ति संभव है। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती के लिए लगातार प्रेरित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। रूसी राष्ट्रपति से विपक्ष को नहीं मिलने देना गलत परंपरा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये एक डरी हुई सरकार की पहचान है। सरकार अपने आलोचकों से डर रही है और उन्हें महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक बैठकों से दूर रखा जा रहा है। 12 सालों में भारत में लोकतांत्रिक संवाद कमजोर हुआ है और विपक्ष को बराबरी का अवसर दिया जाना चाहिए। विपक्षी दलों के नेताओं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने नहीं देना एक गलत और अनुचित परंपरा है। पटना के नौबतपुर में अतिक्रमण हटाने की तैयारी। सूचना मिलते ही लोगों ने खुद हटाए अवैध कब्जे। पटना के नौबतपुर में अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना मिलते होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। अपनी दुकानों के आगे किए गए अवैध कब्जों को लोग खुद हटाने में जुट गए। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने उनके लिए अलग वेंडिंग जोन बनाने की भी मांग रखी है। अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर बेगूसराय में 5वें दिन भी जारी है। अभियान बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर लगातार जारी है। 5वें दिन शनिवार को भी जिला मुख्यालय के लोहिया नगर में व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण 2 हटाया जाएगा। नगर आयुक्त, सदर एसडीओ, सदर 1 डीएसपी के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचेंगे।
सरकार बदलेगी बक्सर रेलवे स्टेशन का नाम, सांसद भीम सिंह ने रख दी ये डिमांड। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने शुक्रवार को पूरक प्रश्न के माध्यम से प्रश्नकाल में बक्सर स्टेशन की ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला। राज्यसभा में कहा कि बक्सर वह स्थान है जहां से भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में राक्षसों के विरुद्ध अभियान चलाया था, ताड़का का वध किया था। ऐसी स्थिति में उन्होंने बक्सर स्टेशन का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखे जाने की मांग की सरकार से की, साथ ही सदन का ध्यान आकृष्ट किया। शेखपुरा में बैंकों में 12 करोड़ 90 लाख की लावारिस राशि जमा। शेखपुरा में वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार की ओर से अनक्लेम्ड फंड पर आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम अक्टूबर से दिसंबर माह की अवधि के लिए केनरा बैंक आरसेटी शेखपुरा में संपन्न हुआ। आरबीआई के अनुसार शेखपुरा जिले में 12 करोड़ 90 लाख रुपए की अनक्लेम्ड राशि है, जबकि पूरे देश के बैंकों में कुल 67,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि जमा है। नवादा समाहरणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन। नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत की। कुल 56 शिकायतें दर्ज की गयी। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर तत्काल राहत प्रदान की। वहीं कुछ जटिल मामलों को संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। बिहार में 3 दिनों में इंडिगो की 56 फ्लाइट कैंसिल। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशन पूरी तरह लड़खड़ा गया है। शनिवार को भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। परेशान यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर हंगामा किया है। पटना में पिछले 3 दिन में इंडिगो की 56 जोड़ी उड़ानें रद्द हुई। 3000 यात्री एयरपोर्ट से लौटे हैं। इंडिगो क्राइसिस से पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अमरीश कुमार ने बताया, ड्यूटी ज्वाइन करना जरूरी है, नौकरी पर बात बनाई। पटना जू में बढ़ेगी रौनक। रांची, दिल्ली, चेन्नई से आएंगे नए जानवर। पटना जू में रांची, दिल्ली और चेन्नई से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए जानवर लाए जाएंगे। इसके लिए रांची जू, दिल्ली जू और चेन्नई जू से गौर, स्वैम्प डियर सहित कुछ अन्य जानवर लाने की तैयारी है। इसके बदले पटना जू से घड़ियाल और भेड़िए का एक्सचेंज करेगी, क्योंकि इनकी संख्या चिड़ियाघर में ज्यादा है। जानवरों की संख्या ज्यादा होने के कारण बाड़ों की भी दिक्कत आ रही है। जानवरों के अदला बदली को लेकर तीनों जू प्रशासन से बातचीत चल रही है। अगले साल मार्च तक नए जानवर पटना जू में देखने को मिल सकते हैं। मुंगेर में 59 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर चला बुलडोजर। समस्तीपुर में 280 परिवारों के घर तोड़े गए। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। शुक्रवार को मुंगेर में 59 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चला है। यह मंदिर नया रामनगर थाना के पास स्थित था। NHAI की निर्माण एजेंसी ने शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर मंदिर को हटाया। यह कार्रवाई मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच बन रहे 4 लेन के रास्ते में आ रहे अवरोधों को हटाने के क्रम में की गई। दरभंगा पटना से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन 7 दिसंबर से शुरू होगा परिचालन। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दरभंगा और पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का परिचालन 7 दिसंबर से शुरू होगा। बिहार शरीफ में 10 दिसंबर तक अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम। बिहार शरीफ नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते 10 दिसंबर तक अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम बिहार शरीफ नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर व्यापक अभियान की शुरुआत की है। नगर प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को 10 दिसंबर 2025 तक अपने कब्जे हटाने की अंतिम चेतावनी दी है। नालंदा जिले में अनुमंडलवार प्राचार्यों की होगी बैठक। बोर्ड परीक्षा की तैयारी। नालंदा जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा 2026 में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक व्यापक योजना तैयार की है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश में शुरू की गई इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल लर्निंग और विशेष क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है।
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने रोहित कोहली को छोड़ा, पीछे गूगल ट्रेंड्स में बने भारत के नंबर 1 क्रिकेटर। बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में देश में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सनालिटी बन गए हैं। वहीं दुनिया भर में वह छठे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सनालिटी रहे। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। IPL, अंडर 19 और T20 में लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के कारण पिछले 1 साल में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। पटना एयरपोर्ट पर 2 फर्जी CBI अधिकारी गिरफ्तार, पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को शक के आधार पर जांच के दौरान 2 फर्जी CBI अधिकारी पकड़े गए। एयरपोर्ट से पुलिस को किसी ने फोन पर बताया कि 2 लोग कैंपस में रोज दिख रहे हैं जो खुद को बातचीत में CBI अधिकारी बताते हैं। इनकी एक पल्सर बाइक है जिस पर केंद्रीय खुफिया ब्यूरो का स्टिकर लगा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने जब दोनों शख्स को रोककर एयरपोर्ट पर पूछताछ किया तो दोनों फंस गए। फिर उन्हें पकड़कर एयरपोर्ट थाने पर लाया गया। नवगछिया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, कट्टा, कारतूस, ड्रिल मशीन, अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। नवगछिया पुलिस ने बिहपुर थाना क्षेत्र के मौजमा दुधेला दियारा में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। शुक्रवार सुबह की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक और एक हथियार कारीगर को गिरफ्तार किया। मौके से 2 अवैध हथियार, 21 कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए। कैमूर में अतिक्रमण हटाने को लेकर चला बुलडोजर। कैमूर के नगर पंचायत मोहनिया में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर की गई जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। नगर पंचायत प्रशासन ने पहले कई दिनों तक माइकिंग के जरिए लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटने पर प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अभियान शुरू किया। बुंदेलखंड थाना प्रभारी ने स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान। नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना प्रभारी धनवीर कुमार ने शुक्रवार को पुलिस बल के साथ स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डायल 112 के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना था। मधुबनी DM जनता दरबार में शिकायतों का तुरंत निपटारा। मधुबनी में शुक्रवार को जिलाधिकारी द्वारा जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज के क्षेत्रों से आए परिवादियों की शिकायतें सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के लिए कुल 75 परिवादियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, जिनमें से 52 परिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। भारत गौरव ट्रेन कराएगी तिरुपति रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन के दर्शन। सहरसा जंक्शन से शुक्रवार को भारत गौरव ट्रेन दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन का उद्घाटन एक महिला तीर्थ यात्री ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर रेलवे और IRCTC वियट के कई अधिकारी मौजूद थे, जिनमें मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के संजीव कुमार, मुख्य पर्यवेक्षक मनीष कुमार और सहरसा DCI संजय कुमार शामिल थे। इसमें कुल 594 यात्रियों ने टिकट बुक करवाया है। गया में बनेगा देश का बेहतरीन इंडस्ट्रियल पार्क, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को गया के डोभी में 1670 एकड़ में विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। यह परियोजना अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य गया को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थापित करना है। समस्तीपुर में 300 से अधिक छात्रों ने जमा किया शोध प्रस्तुति में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र संगोष्ठी के तहत 300 से अधिक PG छात्रों शोध की प्रस्तुति दी। शोध पत्र प्रस्तुति के लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों में एक साथ तकनीकी सत्र आयोजित किया गया था। सभी तकनीकी सत्रों में शोध प्रस्तुति में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट, मेडल और पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।
सहरसा में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का शुभारंभ। सहरसा जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक, एटीएम, बीटीएम सहित विभाग के अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।